नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL 2022 के पूछे गए शिफ्टों के महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक में चीन ने कितने पदक जीते? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 12, सी 15 या फिर डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर या फिर डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किसी भी मनी बिल को संसद में सहमति के बिना पैदा नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के बिना, बी संसद के अध्यक्ष के बिना, सी भारत के राष्ट्रपति के बिना या फिर डी केंद्रीय वित्त मंत्री के बिना। तो किसी भी मनी बिल को संसद में सहमति के बिना पैदा नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम बाउकर किस्ता का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी अंगोला, सी माली या फिर डी नामीबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माली। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए मई का पहला सप्ताह, बी मई का दूसरा सप्ताह, सी जून का पहला सप्ताह या फिर डी जून का दूसरा सप्ताह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई का दूसरा सप्ताह। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है ए सर फ्रेडरिक बैटिंग, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुई पास्चर या फिर डी एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर फ्रेडरिक बैटिंग। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि म्यांमार इनमें से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए दक्षिण एशिया में, बी दक्षिण पूर्व एशिया में, सी पूर्वी एशिया में या फिर डी दक्षिण पश्चिम एशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? आपका ऑप्शन है ए चील, बी सफ़ेद चील, सी सफ़ेद लिली या फिर डी लिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद लिली। तो इटली का राष्ट्र प्रतीक क्या है? सफ़ेद लिली। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मुहर्रम के अवसर पर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नगाड़ा, बी ताशा, सी मांडल या फिर डी मंजीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताशा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का नाम जिसे भील विवाह समारोह के अवसर पर करते हैं? आपका ऑप्शन ए गवरी, बी गैर, सी हाथी मना या फिर डी नेज़र। तो
कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो कि भील विवाह समारोह के अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी मना। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में की थी? आपके ऑप्शन है ए 1892 ईस्वी में, बी 1898 ईस्वी में, सी 1897 ईस्वी में, या फिर डी 1886 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है ए वीवी गिरी, बी गोपाल स्वरूप पाठक, सी वी.डी. पत्ती, या फिर डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 103वां, ठीक है ये हाँ नहीं है, 103वां भारत संवैधानिक संशोधन संबंधित है किससे? आपके ऑप्शन ए मुस्लिम महिलाओं से, बी सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, सी अंतरचरणीय नदी जल विवाद से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 103वां भारत संवैधानिक संशोधन संबंधित है सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंप सूचक स्टेशनों की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, या फिर डी 6। तो भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सूचक स्टेशनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी किसके विरुद्ध था? आपके ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी बंगाल का विभाजन, सी खादी उत्पादों पर कर, या डी नमक कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई? तो आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी हैदराबाद, सी खड़गवासला, या फिर डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़गवासला। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल अकादमी खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी भूमध्य सागर, या फिर डी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए अजंता, बी हम्पी, सी पुरी, या फिर डी सांची। तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हम्पी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए नवदीप कौर, बी जेनिफर ले, सी कैंडिस अब्राहम, या फिर डी साइलिन फोर्ड। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज साइलिन फोर्ड को बनाया गया। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है
कि गोचा उत्सव निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए मानसुभद्र, बी माँ धनतेश्वरी, सी माँ लक्ष्मी या फिर डी माँ सरस्वती। तो गोचा उत्सव जो है वह माँ दंतेश्वरी से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी? आपके ऑप्शन है ए 200, बी 300, सी 400 या फिर डी 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सम्राट कनिष्क निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म या फिर डी सिख धर्म। तो सम्राट कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? आपका ऑप्शन है ए सविनय विज्ञान आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में या फिर डी 1922 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। ठीक है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु क्या थी? आपके ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी लोहा या फिर डी तांबा। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी ऑप्शन नंबर डी तांबा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2022 स्पीर ग्रोवर ने किस कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? आपका ऑप्शन ए मोबीक्विक, बी भारत पे, सी फोन पे या फिर डी अमेजन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत पे। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन ए चर्च गेट रेलवे स्टेशन, बी मुंबई रेल स्टेशन, सी लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स या फिर डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी मंत्रिमंडल या फिर डी सांसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांसद के पास। ठीक है, तो नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति जो है वह सांसद के पास है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी आगरा, सी अमृतसर या फिर डी मुंबई। तो इसका राइट जो भी सही आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये थे एसएससी CHSL के 2022 के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ऑन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।